उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। गुजरात तट पर तूफान का लैंडफॉल हुआ है। हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। आधी रात तक लैंडफॉल चलेगा। आधी रात तक समय अधिक खतरनाक है। जखाऊ पोर्ट पर दस्तक दे रहा है तूफान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर बताई जा रही है। 8:30 बजे लिया गया ऑब्जर्वेशन के हिसाब से साइक्लोन पर जो एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के हिसाब से 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड के साथ कराची और मांडवी के बीच में जखाऊ की आसपास तट को हिट कर रहा है। इसका डिस्टेंस जखाऊ से 30 किलोमीटर था 8:30 बजे और अभी इसका डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है और ये साइक्लोन तट की तरफ लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 11 बजे तक इसका जो सेंटर है लैंड के ऊपर जाने का पूर्वानुमान है। लैंडफॉल का जो प्रोसेस है, जैसे हम बोले थे कि मिडनाइट तक चलेगा और इसके बाद धीरे धीरे इसका वीकनिंग होगा जैसे आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे जाएगा और कल सुबह को ये वीक होते हुए एक साइक्लोन स्टॉर्म जिसका विंड स्पीड 75 to 85 kmph हो सकता। तो बिपरजॉय तूफान का लैंडफॉल जारी है। आधी रात तक इसका खतरा बरकरार रहने वाला है। मौसम विभाग ने किसी तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी जारी की है। समुद्र में उठती लहरें लगातार डरा रही हैं। पूरे दिन गुजरात में समुद्र पल पल तेवर बदलता रहा। कभी लहरों का तांडव देखा गया तो कभी एकदम शांति भी छाई रही। मगर सौराष्ट्र और कच्छ में लैंडफॉल की शुरुआत के साथ ही मौसम मुसीबत का सबब बन गया। अभी आधी रात तक हालात बेहद खतरनाक रहने के आसार हैं। हैवी रेनफॉल जारी है। विंड स्पीड 60 to 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। सेंटर के पास विंड स्पीड 115 to 125 किलोमीटर पर आवर है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। ये लैंडफॉल प्रोसेस मिडनाइट तक कंप्लीट होगा। बिपरजॉय का लैंडफॉल जारी है। तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश मुसीबत बढ़ा रही है। तूफान काफी ताकतवर है और इससे भारी नुकसान की आशंका है। इसीलिए लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। इसके बाद भी मौसम विभाग ने एहतियात बरतने की अपील की है। टर्म सर्ज यानी टाइडल वेव का इंटेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी से शुरू करके मिडनाइट तक जो पीरियड है वो सबसे डेंजरस पीरियड है। सबसे ज़्यादा वेदर होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगा और सबसे ज़्यादा टाइडल वेव होगा। और ये लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इनका जो आई है थोड़ा लार्जर है। लगभग 50 किलोमीटर है डायमीटर इसका आई का। तूफान के जिस तेजी के साथ बढ़ने की उम्मीद थी उसकी रफ्तार उससे कुछ कम रही। लेकिन जिस तरह मौसम बिगड़ा है और जिस तेजी से हवाएं चल रही हैं उससे साफ है कि कुदरत का कहर अभी टला नहीं है। रियर सेक्टर है साइक्लोन का, वो एंटर होगा। सो एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए मिडनाइट तक ये चालू रहेगा। ये थोड़ा से ज़्यादा टाइम लेगा पूरा साइक्लोन का वॉल क्लाउड और आई रीजन लैंड पर जाने के लिए, इसलिए क्योंकि ये साइक्लोन रिलेटिवली थोड़ा से धीरे चल रहा है। चक्रवाती तूफान लगातार चुनौती बना हुआ है। मौसम विभाग लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है और घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत भी दे रहा है। बहुत कम हो गया। ये मत सोचिए कि साइक्लोन डिसिपेट हो गया, मगर साइक्लोन का आई आपका रीजन ऊपर जा रहे हैं, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव है
आपको वेट करना है। जब तक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये नहीं बोला है कि साइक्लोन कंप्लीटली अंदर चला गया, तब तक आप सेफ प्लेसेस में रहिए, साइक्लोन शेल्टर के अंदर रहिए, बाहर मत आइए। मौसम विभाग के अलर्ट से साफ है कि अभी खतरा टला नहीं है। समुद्री इलाकों में उठ रहा बवंडर बड़ी तबाही का सबब बन सकता है, इसीलिए सावधानी बरतना जरूरी है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके या टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात में बिपरजॉय तूफान की दस्तक के साथ ही मौसम बिगड़ा हुआ है। तेज हवाओं के साथ कई शहरों में बारिश हो रही है, साथ ही समंदर में उठती हवाएं आफत बढ़ा रही हैं। जी मीडिया के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिपरजॉय के लैंडफॉल की शुरुआत के साथ ही गुजरात के अलग अलग शहरों में बारिश ने दिक्कत बढ़ा दी। तूफानी हवाओं ने मुश्किलों में इजाफा किया। शहर शहर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आज सुबह से ये तांडव शुरू हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिनों से लगातार हवाओं में बहुत ज्यादा तेजी थी। समुद्र में बहुत अनरेस्ट था। 12 तारीख से जितनी भी जो फिशरीज से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं या जो भी एक्टिविटीज होती हैं, छोटी या बड़ी नौकाएं जाती हैं वहां पकड़ती हैं, 12 तारीख से उनको सस्पेंड किया हुआ है। 16 तारीख तक का उनका डेडलाइन है। हो सकता है डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हवाओं में ये जो तेज रफ्तार पकड़ी है, या आज सुबह से पकड़ी है। मॉर्निंग में मुझे याद है सुबह 6 बजे से हवाओं ने धीरे धीरे अपना तेज रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया था और समझ में आ रहा था कि जो तूफान है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मांडवी में मौसम बिगड़ा हुआ है तो द्वारका में भी दिक्कतें कम नहीं हैं। सुबह से ही द्वारका के समुद्री तट पर ऊंची लहरें उठ रही थी। शाम होते होते तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने लगी, जिससे शहर में सन्नाटा पसर गया। जिस तरह की तूफानी हवा चल रही है, करीब 130-140 की स्पीड है और ये तब है जब साइक्लोन अभी तक हिट नहीं किया है। मैं आपको समंदर की तरफ तस्वीर दिखाता हूँ। वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वहां पर जाने के लिए पूरी तरह से मनाही है, क्योंकि समंदर पर लहरें बहुत तेज उठ रही हैं और लगातार जो पानी का बौछार है, जो पानी का थपेड़ा है, वो हमारे चेहरे पर महसूस हो रहा है, सुई की चूहन जैसी। द्वारका में समुद्र का ऐसा उफान शायद ही इससे पहले किसी ने देखा हो। एक तरफ समंदर में उठती तूफानी लहरें, दूसरी तरफ तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल। लगातार तेज रफ्तार हवाएं, करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है इस वक्त समुद्र के किनारे, और हम यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए कि समंदर के किनारे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौजूद हैं। इससे हम मौके से आपको कुछ हद तक वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे समंदर विकराल रूप धारण कर चुका है। लगातार तूफानी हवाएं चल रही हैं और तूफानी लहरें समंदर के किनारे पहुंच रही है, और यही कारण है कि लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है। द्वारका के बाद मांडवी में भी समुद्र का रौद्र रूप बिपरजॉय के बवंडर का ट्रेलर है। उफनती लहरों के साथ तेज बारिश तूफान की तेजी और उसके तांडव का एहसास करा रही है। ये जो दीवार है ये लगभग 15 फुट से ऊपर की दीवार है, लेकिन जो समुद्र की लहरें हैं आधी दीवार को कवर कर चुकी हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि समुद्र की लहरें कितने ज्यादा और कितने बड़े पैमाने पर अब उफान ले रही हैं। गुजरात के भुज में चक्रवाती तूफान का ट्रेलर देखिए। तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को घरों में ही रहने पर मजबूर कर दिया। मांडवी में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहा। कभी चक्रवाती हवाओं के साथ बारिश तो कभी हर तूफान के पहले की खामोशी। इस बीच के आसपास जो पूरा इलाका है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। अब से थोड़ी ही देर में ये
पूरा का पूरा इलाका जो है आपको बता दें कि खतरनाक है, रेड जोन में आता है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो